जोहार मेरे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे और मस्त होंगे। मैं भी आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से अब तक बहुत ही मस्त और तंदुरुस्त हूं। तो दोस्तों, ये लोग जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लोग पचूड़ा साउथ कोल ब्लॉक NUPPL कोयला कंपनी के पदाधिकारीगण सब हैं और ये जोहार करते हुए आ रहे हैं अपने जगह पर। यहाँ पर उन लोगों के लिए कुर्सी का सुविधा रखा गया है, तो ये बैठते हुए अनुसर। और वो जो इसके बाद यहाँ आज ज़मीन का मुआवजा को लेकर के चर्चा होना था। ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये चश्मा वाला वो है गोपीकंदर अंचल के CO साहब हैं। और हम लोगों को जो मुआवजा को लेकर के उतना संतोष नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें आवाज़ उठाए हैं और कंपनी इसमें इनकार करते हुए नज़र आप लोग देख पाएंगे इस वीडियो में। तो इसलिए जैसे हम लोग के पास बहुत लोगों के पास ये है, ठीक है, वो लाल पट्टा जो है ना वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ, आप दिखाए थे हमको। हाँ, वो वेरिफिकेशन के लिए SD ऑफिस में रखा हुआ है। और ये पत्र जब ये बहुत दिन का है, देखें आप ये लेके आए जब थे। हम लोगों का बंदोबस्त किया गया था तब मेरे साथियों, मैं आप सबको बहुत दुखद के साथ ये वीडियो और मेरे अंतरात्मा की बात को मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, झारखंड राज्य या संथाल परगना में कई दिनों से और इसी की वजह से हम लोगों का बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। कहीं ना कहीं आज भी वो अधूरा है। जिस मकसद से हम लोगों ने और हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने अपने खून बहाया था और झारखंड राज्य को अलग करने का भारी मेहनत और परिश्रम और संघर्ष किया था। आज हमारे बड़े बड़े नेताओं द्वारा या बड़े बड़े नेताओं के मुंह से हम लोग सुनते आ रहे हैं, जल जंगल जमीन हमारा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा अंधभक्त मत बनिए। चाहे JMM हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, किसी भी पार्टी हो, मैं किसी को सराहनीय नहीं करता हूँ, ना किसी को सपोर्ट करता हूँ। सभी पार्टी ही उसी तरह करते हैं। बाय बाय कर। अपने स्वार्थी के लिए काम करते हैं, अपने वंशजों के लिए काम करते हैं। मेरे साथियों, ये वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको बहुत दुखद लगेगा। झारखंड राज्य संथाल परगना दुमका जिला गोपीकंदर प्रखंड औरमो पंचायत की मोहल्डवर गांव का ये समस्या है। जो पट्टा दिया गया है अनुमंडल उपायुक्त महोदय के द्वारा दिया गया है, उस पट्टा के बीच में या उस पट्टा के अंदर में जितने पेड़ पौधे हैं वो भी किसी वन पदाधिकारी का आता है या उनका कहा जाता है। जब हम लोगों ने इतना जंगल था साफ सुथरा करके खेती लायक खेत बनाए, पेड़ पौधे को लगाए और बचा करके रखे अभी तक, और उसका अभी तक सर्वे नहीं हो पाई है। किसके पास जाओगे जनाब? चाहे BDO CO की कोई नहीं है आपके। ये सभी एक सरकार हो, कंपनी हो, ये एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं। और हमारे आदिवासी, भोले भले आदिवासियों के नाम पर राजनीति करके कई सारे बड़े बड़े नेता अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी मेरे हृदय की या मेरी अंतरात्मा की ये दुख है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरे फैलाएं, ताकि हमारे ऐसे ही भोले भाले आदिवासियों के साथ ऐसा अत्याचार ना हो। लाल पट्टा वाला यानी कि नुकु को मैंने कहा था ना, और ये समय रहता है और कना बोन
समाज रे मुतायन कना अतु रे आइमा पट्टा वाला जे पट्टा हंते ना कना इटा से ना कना जगह पट्टा रे और फिर ओड़ा बिना करे अतु रे तो नुकु कहना कना बोले ओका ओंडे जुदी पट्टा रे से वन पट्टा बनु तपे खाय उना ओड़ा ना पैसा तो बपे जाओ आप लोग ऐसा बोल रहे पट्टा में लाल पट्टा में जैसा जमीन दूसरा जगह और हम लोग उसको भी जानते हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं यानी कि समाज में रहने वाला गांव में घर बनाए उसके लिए प्रधान द्वारा घर बनाने के लिए अलॉटमेंट किया गया था जमीन तो उसमें यानी कि घर हम लोग बनाए हैं कि आप लोग के साथ आप लोग गए तो उस दिन आप लोग बोल रहे थे कि जो आप लोग अगर कर्जा ये फैसला कीजिए सर जिसका घर है जिसके पास कागजात नहीं है अबे अलग क्या मास है जिसके पास घर है उसके पास कुछ भी कागजात नहीं है तो घर के बदले घर या एक मुश्त पैसा उसको मिलना चाहिए। देखिए कुछ चीजें जो है ना एक बार जो आगे नहीं ये आप लोग इनकार कर रहे हैं कि क्या? हम लोग इनकार करने वाले कोई नहीं तो अभी बोलिए हाँ देंगे। हम ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे नहीं करके दे हम लोग नहीं दे पाएंगे वैसा बोलिए। यहाँ पे क्या लिखा है हम मान रहे हैं उसमें लिखा हुआ है तो इसको अभी तत्काल के लिए हटाइए। कैसे हटा कैसे नहीं हटाएंगे? इसी पे बेस पे तो सब कुछ है तो हम लोग नहीं देंगे जमीन। इसी के बेस पे सब कुछ है इसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं बात को आगे रख सकते हैं ऊपर रख सकते हैं हम डिसीजन देने वाले कोई नहीं हमारे पास डिसीजन देने का अथॉरिटी नहीं है तो नहीं है तो मत आइए। ये जो है ना तुरंत देना नहीं चाहते आते हो तो वेलकम रहते तो भी देना है तो देते हैं देना जैसा बोलिए। देखो कोई चीज ये फाइनेंशियल मैटर है ठीक है हम बैठ के तुरंत 1 मिनट में तो डिसाइड नहीं कर देंगे शायद नहीं कर सकते हो लेकिन 1-2 दिन में हम तुरंत समय ले सकते हैं इसमें अल्टीमेटम एक सप्ताह इसमें हमको कम से कम कोई भी डिमांड आ रहा है कम से कम हफ्ता से 15 दिन मिनिमम सप्ताह भर उससे कम नहीं नवा फैसला लेके सप्ताह भर रहता होता है मैं सप्ताह इसके बाद आरेक मुद्दा जो आप लोग कितना पैसा किए थे ठीक है पट्टा तो नौका ना बोले आवेदन एम में 1 सप्ताह भीतर नहीं हुआ जो बोले देने के बाद आवेदन नाम हम लोग गिराएंगे नहीं तो आपका 8 लाख तो है एक सप्ताह भीतर बांध जावा तब ले में आरो कल होड़ बुरसा होड़ इसके बाद एप्लीकेशन अभी तक सर Apa
बाबू कुड़ी की तरह मीट हो अभी तो कुड़ी की तरह पॉइंट कुछ सरका कोई छूटा होगा ना कुछ नहीं हां मीट की तरह कूड़ा की तरह अभी कुछ का कूड़ा की तरह ठीक है कुछ उनकी तो सामने धड़े को नाम से दुनिया दुखी लाख का दे दिया। आप लोग अपना मांग दे दो, मांग जमा कर दीजिए, हम लोग को टाइम दे दीजिए, हम लोग आगे बताएंगे। बोल रहे हैं टाइम देंगे, लेकिन कोई एक डिसीजन जैसे हम पहले 8 लाख दे दिए, अब क्या हुआ हम लोग 8 लाख को ऊपर हम सही जगह रहे, डिसीजन निकालना है ना मैनुअल आपको कुछ नहीं बोला। अभी 24 लाख बोला पहले में जी सर, अभी आप 24 लाख का मांगता दीजिए, टाइम दीजिए, फिर हम लोग 18 लाख देखो अगर आपको लगता है कि 18 साल का हम मुद्दा नहीं मान रहे हैं, उसके साथ में 24 लाख के साथ वो मुद्दा भी देख दो आप क्या बाजी एक साथ वीडियो बना लीजिए, अलग अलग आप ही लोग दो मुद्दा आप लोग जो लिखे आप यहाँ देखिए, अभी देखिए एक मिनट आपको करना ही पड़ेगा, पहले आप ये भी ना लिखे तो लिखे फिर आप दोनों साइड बोलिए एक चीज पहले तो उसी पर आपने लिखे। अच्छा ये तो महसूस कर रहे हैं, मान लिया किसी का कब्जियत नहीं है वो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तो बंद कर लो, अरे बंद कर लो, बंद कर वीडियो में सब प्रूफ रहेगा, 18 साल हो जाएगा हम लोग भी पकड़ जाएंगे। ये एक मुश्त घर का जो है मुआवजा जो 24 लाख देते हैं 7,000 रुपया वो दिया जाए, एक मांग पत्र के साथ वो दे दीजिए। ठीक है सर। 18 साल पर चूंकि आज चर्चा नहीं हुआ है, इसको आप या तो होल्ड करिए, इसका मीटिंग बाद में कर लीजिए, है ना। और अगर आपको लगता है कि हमको 18 साल पर भी मुद्दा लगाना है, वो मुद्दा भी लिखिए, 18 साल का भी हमको जो है किस डेट में डेट लिख देना। ऐसा नहीं है कि जो चलता रहेगा वैसा नहीं। अगर आपको लगता है कि आज के दिन में इस तारीख को 18 साल का जिसका भी उम्र पूरा हुआ है, आप उसको उस एडल्ट को जो है इसमें सम्मिलित किया जाए, वो आप दोनों मांग पत्र दीजिए। हो गया? हाँ सर, बस हो गया।
अभी हम एक्सेप्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। बच्चा अपना बच्चा के लिए कौन भविष्य में? देखो सुनो, हम एक्सेप्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। एक आपके तरफ से सुझाव दे रहे हैं कि आप लोग मांग पत्र पहले दीजिए, हम लोग आपस में विचार करेंगे, इसको स्वीकृति के लिए भेजेंगे ऊपर में। हम लोग तो नहीं कर सकते। हम लोग के बच्चा के लिए भी सोच रहे हैं सर। उसी तरह हम लोग समझ गए। आप 18 साल किस तारीख को सुनो आप सुने कि नहीं, 18 साल किस तारीख को पूरा हो रहा है वो डेट के साथ में लिखिएगा, इस तारीख तक। या आज मान लीजिए आपने आज मीटिंग किया, आज का डेट लिखते हुए इस तारीख तक में जिसका भी 18 साल हो गया है उस आदमी को पूरा का पूरा व्यवस्था किया जाए। आप उसे लिख सकते हो, लिख दो। आप ही लिखो क्या, कोई दिक्कत है? अगर ये होगा तो आवेदन तो दे चुके, आवेदन दे चुके हैं। वो आवेदन नहीं दिया आपने, वो आवेदन नहीं दिया आपने, 24 लाख नहीं दिया। देखिए 24 लाख वाला आप नहीं दिए हैं, ना ही 18 साल वाला दिए हैं। देखिए इस साल नहीं होता है, 18 साल वाले सुने 10 तारीख से कहाँ हो रहा है? आप लोग हर बार बोलते हो 18 किस तारीख को 18 साल, वो लॉक कर दीजिए डेट, वो डेट डाल दो। आज का सुने ना, आज का ही मीटिंग में कर दो। आज मीटिंग हुई थी यहाँ पर ये, लेकिन हम आपके मांग से समझ नहीं है। आज के मांग पत्र के अनुसार से इस तारीख को जितना भी आदमी 18 साल पूरा हो गया है उस आदमी को समान जो आदमी छूट गया है, जो छूट गया वो तो आएगा ही, अभी आदमी इसमें आ ही जाएगा। वो मांग पत्र तो कोई सामने हम लोग डेढ़ फिर सामने हम नाको मानते बोला माको इसके बाद फिर अगला वाला चेंज नहीं है। अरे ये 8 लाख भी नहीं था, 80,000 था। हम लोग